वक्त का काम होता है गुजरना। अच्छा है तो शुक्र करो, बुरा है तो सब्र करो। सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती, लगन, मेहनत और सही दिशा से चलने की क्षमता भी जरूरी है दोस्तों। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोग के साथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी अभी जो है ना, ये ब्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से पीछे वाला ब्लॉग एंड हुआ था। अब देखिए, अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। वही सुबह के करीब बज गया था, हमें लग रहा था कि 7:45 तो हो ही गया था। टारगेट तो थी कि सुबह मैं 6 बजे ही निकल जाऊं, लेकिन नहीं हो पाया 4:30 बजे उठने के बाद भी। उसके बाद जो है ना, हम डायरेक्ट आ गए मंदिर में, और मंदिर के बाहर यहाँ पे फूल माला मिल रहा था, तो यहीं से मैं फूल माला और बेलपत्री ले ली। पंखा भी मिल रहा था, लेकिन मैं पंखा पहले ही ले ली थी। अब साथ में मेरे हस्बैंड भी आए थे, क्योंकि मैं उन्हें लेके आई थी थोड़ा वीडियो शूट करने के लिए। वीडियो शूट करना ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने कहा चलिए चल लेते हैं। अगर ड्यूटी आपको जाना भी होगा तो 10 बजे से निकल लेंगे। तो ड्यूटी तो खैर नहीं गए थे, पूरे दिन जो है ना घर पे ही रह गए थे। उन्हें भी थकान हो गई थी, क्योंकि धूप इतनी कड़ी थी, और साथ में आकर के यहाँ पे जो है ना 2-3 घंटे लग गए थे। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे मंदिर में, और ये मंदिर जो है ना पार्क में ही है। बगल में बड़ा मंदिर है, और बाकी पेड़ के नीचे जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसी के नीचे पूजा होती है। तो यहाँ पे भी शिवलिंग है, पूरे शिव परिवार हैं, तो यहीं पे पूजा करूँगी। और बरगद के जो पेड़ है ना, इसी में फेरी लगता है। 108 के, 51 के, 11 का, 21 का, जितना आपकी क्षमता हो, जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। मैं चुन्नी जो लेके आई थी ना शादी वाला, यहाँ पे आकर के ओढ़ ली थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि ओढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी पूजा करते समय ओढ़नी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं पूजा स्टार्ट कर दी हूँ। पंडितानी भी एक साइड बैठी थी, लेकिन पूजा हम लोग खुद ही कर रहे थे। अब ये सारे जो पूजा होता है ना, ज़्यादातर यूपी, बिहार और झारखंड के लोग करते हैं, और अदर स्टेट के लोग नहीं करते हैं। मैं ऐसा देखी हूँ, शायद से वहाँ पे करते हैं, क्या बोलते हैं, बंगाल में करते हैं। जो बंगाली लोग होते हैं ना, उन लोग करते हैं, शायद मैं देखी थी। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना लेडीजें इतनी सुंदर लग रही थी, सब ऐसे लगती हैं ना, कितनी सुंदर लग रही थी। सब लोग ना सज धज के आती हैं, पूरा का पूरा गहना जेवर पहन करके। और मुझे ना ये कलावा ला करके ना 5 कलावा दिए थे। मैं ऑलरेडी 2-3 कलावा ले के आई थी। उसके बाद ना मुझे नहीं पता था कि इतना मतलब ख़त्म हो जाएगा। पेड़ भी काफ़ी मोटा था, और मैं जो है ना 51 बार फेरी लगाई थी, तो इस वजह से जो है ना टाइम भी काफ़ी लग गया था। और भीड़ इतना ज़्यादा भीड़ था ना, कि भीड़ के मारे जो है ना रुक रुक के फेरी पड़ रहा था। अब कोई भी आकर के ना यहाँ पे पूजा करने लग रहे थे। अब देखिए जो पेड़ है ना, पेड़ से हम लोग अपना वो लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और थोड़ा गले लगते हैं, और पंखा वंखा झाड़ते हैं, और लास्ट में आरती लगा लेते हैं। आरती में यहाँ पे बरगद के जो पत्ता होता है ना, उसी पे हम लोग आरती लगाते हैं कपूर से। तो यहाँ पे जो है ना सारा पूजा संपन्न हो गया था। उसके बाद पंडितानी को हम लोग जो भी श्रृंगार चढ़ाए थे, उस श्रृंगार को दे दिए, और फिर मैं घर के लिए रवाना हो गई थी, अच्छे से आशीर्वाद लेने के बाद। अब घर आने के बाद यहाँ पे पापा जी सोए थे, नींद ले रहे थे। अब इनको तो मैं सुबह ही खाना पीना जो भी था बना करके दे दी थी, बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि पापा जी को ना खाना टाइम पे चाहिए, चाहे आप पूजा करो या ना करो, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। तो अभी पापा ना नींद मार रहे थे, जैसे हम लोग आए ना वैसे उठ गए। तो सबसे पहले आशीर्वाद हम दोनों लेंगे अपने पापा जी से, क्योंकि यही हमारे बड़े हैं, और बड़े के आशीर्वाद हमें हमेशा लेना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं इनके आशीर्वाद ले ली हूँ, और अब जो है ना अपने पति देव को मैं पूजा करूँगी। और यहीं पे मैं आपको एक ऐसी बात बताऊँगी ना, जो आप लोग ना हंसोगे भी, क्योंकि जब भी ना हम इनके पैर छूते हैं या फिर पैर धोते हैं, तो ये ना हमेशा मुझे वो बात याद दिलाते हैं, और इसी बात से ना मुझे हंसी आती है। कह रहे थे कि शादी से पहले तो मैं आपका पैर छूता था, मतलब कि हम दोनों के जो रिश्ता था ना अलग था। मतलब हम, आप लोग को तो पता ही है कि हम दोनों के लव मैरिज हुआ है, लेकिन शादी से पहले हम लोग का क्या रिश्ता था वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो शादी से पहले हम दोनों का रिश्ता था, जैसे मैं इनको रिश्ते में ना भाभी लगती थी। अब कैसे क्या है वो बहुत बड़ी स्टोरी है, वो इस वीडियो में नहीं
किसी दिन किसी वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पे मैं इनकी पूजा कर रही थी, तो इसीलिए मुझे ना चिढ़ा रहे थे कि आज मेरे जो आप पैर लग रहे हैं, पैर छू रहे हैं। वैसे तो हर साल ही करती हूँ, और जब भी ऐसा मौका आता है ना तो ये मुझे चिढ़ाते हैं कि किसी टाइम में आपके पैर छुआ करता था, जब भी मिला करता था आपसे, और आज आप मेरे पैर छू रहे हैं ऐसे करके। मैं बोली कोई बात नहीं, जैसा समय वैसा काम करने पड़ता है। तो शादी से पहले हम दोनों का जो है ना समझ लीजिए देवर और भाभी का रिश्ता था, कहीं से भी समझ लीजिए कुछ भी। बाद में मैं आपको अच्छे से डिटेल से बताऊंगी। फिलहाल हम लोग का यही था, जब शादी हो गया तब हम लोग पति पत्नी बन गए। अब यहाँ पे जो है ना इनके मैं पूजा अच्छे से कर रही हूँ, टीका वीका लगा करके, और जो भी फल मिठाई मैं चढ़ाई थी वो इनको दे दूंगी प्रेम पूर्वक खाने के लिए। पापा सिंदूर लगाना भूल गए। उंगली से या चुटकी से सिंदूर कैसे गाते हैं? मंगलम भगवान विष्णु हरि विवाह हुआ संपन्न। पूरा यहाँ तक करिए। मेरी धर्मपत्नी हुई है। शादी से पहले के रिश्ते का कोई मान्य नहीं होता है। जब एक लड़का लड़की की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद पति पत्नी हो जाते हैं, और उसी रिश्ते को हमें स्वीकारना चाहिए, और भगवान की भी यही मर्जी होती है। तभी जो है ना एक लड़का लड़की की शादी होती है। जोड़ी हमेशा ऊपर से बन के आती है, कभी भी जो है ना हम खुद से जोड़ी नहीं बनाते हैं। बस भगवान जो है ना हमें अजीब तरीके से मिलवाते हैं, सीधा सीधी नहीं मिलवाते हैं। कुछ ऐसी ही थी मेरी कहानी। शाम के देखिए 6 बज गया है, और मेरी घर की स्थिति आप लोग देख सकते हैं। पापा जी यहाँ पे सोए थे, वो अभी गए हैं पार्क। मंदिर गए, पार्क गए हैं ना? हाँ, मंदिर में ही पार्क है जहाँ पे मैं पूजा करने गई थी। ठीक है, और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चे ने क्या हालत करी है, क्योंकि मैं तो थी किचन में, और इन लोग जो है ना यहाँ पे पूरा सामान फैला दिए, उथल पुथल कर दिए हैं। और मैं अपना कपड़ा वपड़ा चेंज कर ली हूँ। देखिए थोड़ा प्लेस हटा देती हूँ। ये देखिए ढीला ढाला सा कोई पहन ली हूँ कपड़ा, क्योंकि साड़ी में फिर सही नहीं था, और ऐसे भी वो साड़ी में मैं कुछ खाना पीना नहीं चाहती थी। लस्सी वस्सी ले ली थी, और 1 आध घंटे नींद ली थी किचन में ही जैसे तैसे करके। चलते हैं, काम में लगते हैं। और बाहर देखिए अभी भी कितना धूप हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए 6 बजे के टाइम भी कितना धूप आ रहा है। और आज पति देव जी भी जो है ना छुट्टी कर लिए मेरे चक्कर में। बोले कि मैं छुट्टी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ले करके वही मंदिर गए थे पूजा करवाने और वीडियो वगैरह शूट करवाने। तो ऐसे भी उनकी उतनी ज़्यादा तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने कहा चलो छुट्टी कर लेते हैं। क्या करके आ रहे हैं? सबके सब एकदम अकड़ू है। तो चलते हैं, घर के काम में लगते हैं। किचन में से जब मैं उठ के आई ना रूम में, तो मेरी ना सच्ची में दिमाग ख़राब हो गया ये सारी चीज़ें देख करके। बच्चे जो है ना अपने मन मर्जी करने लग जाते हैं जब मैं रूम में नहीं होती हूँ। खूब बच्चों ने उथल पुथल किया। देखिए बेडशीट इधर से खींच दिया, सारे चादर वादर इधर उधर फेंक दिए, बोतल सोतल कॉपी किताब, और इतना ज़्यादा कागज़ फाड़ फाड़ के ना बेड के उस साइड रखे थे। जब मैं आई ना किचन में से, मतलब थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि ना पूजा करने के बाद जब घर पे आई ना तो मुझे इतना ज़्यादा थकान लग रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि बस मैं कूलर के हवा में सो जाऊं, लेकिन पापा जी घर में सोए हुए थे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ना सो करके वहीं पे थोड़ी देर लेट गई थी। हाँ, हालांकि मुझे इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि उधर के साइड उतना धूप नहीं आता ना, तो हवा लगते रहता है थोड़ा थोड़ा सा। फिर भी ये जो है ना बाहर के टेबल फैन ले जा करके लगाए थे, लेकिन बाहर का टेबल फैन ले जाके लगाने से अभी कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो ना बाहर के जो लू होता है ना उसे खींच लेता है, और फिर गरम गरम सा हवा आता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना कि अगर मुझे सोना होता है ना, ऐसे ही मैं सो जाती हूँ, हल्की हल्की सी जो भी हवा आती है उसी में। और ऐसे भी अब थोड़ी थोड़ी मुझे ना बर्दाश्त करने आ गई है। मुझे वैसे भी गर्मी पसंद है, सर्दी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि सर्दियों में काम नहीं मैं ज़्यादा कर पाती हूँ। लेकिन गर्मी में क्या है ना कि गर्मी में मैं अच्छे से कर लेती हूँ, और मुझे ज़्यादा इतना गर्मी भी नहीं लगता है। और देखिए कितना बच्चे ने ना शैतानी किया है, पूरा कागज़ फाड़ फाड़ के इधर डाले हैं। और यहाँ तक कि मेरे जो है ना दोनों चुन्नी स्कार्फ वाला जो
जो है ना इधर डाल दिया, पापा के टी शर्ट डाल दिया। मतलब कि बच्चे तो मेरे थोड़े बड़े हैं लेकिन शैतानी ऐसे करेंगे ना एकदम छोटे बच्चे जैसे कि 2-3 साल के बच्चे करते हैं। अब मैं इनको ना ये वाली सारी चीज़ें दे दी थी कि देखिए घर में ना मुझे ज़्यादा मेसी सा पसंद नहीं है। जब भी मैं कोई व्रत वगैरह करूँ ना तो थोड़ा सा आराम करने के लिए सोचती हूँ ना, लेकिन कभी भी ऐसा दिन नहीं आता है जो मैं व्रत में भी थोड़ा आराम कर सकूँ। मानती हूँ मेरे हस्बैंड मुझे ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, काम भी करके कर देते हैं, लेकिन वही होता है ना कि जो आप अपने हाथों से करते हैं ना काम, उसकी आपकी अलग ही आदत होती है, फिर किसी के काम ना पसंद नहीं आता है। और ये क्या करते हैं कि काम चलाऊं वाला काम कर देते हैं। और जिस दिन मेरा व्रत होता है ना उस दिन सच्ची में ना पूरा का पूरा अपना भार ना, मतलब मेरा भार अपने सर पे ले लेते हैं घर के काम के लिए, लेकिन नहीं हो पाता है इनसे। जितना मैं कर लेती हूँ ना उतना नहीं हो पाता है, बस ये काम चलाने वाला काम कर देते हैं। मान लीजिए अगर इन्होंने खाना बनाया ना तो पूरा सामान जो है ना पूरे स्लैब पे फैला देते हैं, जिससे कि किचन में जाने के बाद भी ना अजीब सा लगता है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे काउंटर टॉप पे अभी ये शरबत मेरे लिए बनाए थे, चीनी यहीं पे छोड़ दिए, चाकू यहीं पे छोड़ दिए, गिलास यहीं पे छोड़ दिए, सब कुछ यहीं पे छोड़ देंगे। और मेरी आदत क्या है कि जो चीज़ जो है ना मैं जहाँ से उठाऊंगी वापस वहीं पे रख देती हूँ। देखिए ये ना मुझे यहाँ पे भी चिढ़ाए जा रहे थे कि मतलब प्रणाम करने की जो रस्म थी ना, मतलब पैर छूने की, वो बार बार मुझे चिढ़ाए ही जा रहे थे। मैं इनको बोल भी रही थी कि अगर पापा जी आ गए ना तो मैं उन्हें सुना दूंगी और बोल दूंगी कि ये ऐसे ऐसे मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो ये कह रहे थे कि आप जितना मुझे मतलब पैर नहीं छुए हैं ना उससे कहीं ज़्यादा मैं आपको समझ लीजिए कि 1-2 बार में ही छू करके पूरा कर दिया हूँ। तो कह रहे थे आपके भागीदारी है। मैं बोली कि कैसे? तो आप मेरे से पैर छुआ है। मैंने कहा कि वो शादी से पहले जो भी था उसका कोई मान्य नहीं होता है और कोई पाप नहीं होता है। मतलब एक तरीके से ही चिढ़ा रहे थे मुझे, वैसा कुछ था नहीं इनके मन में टेंशन, लेकिन ये बस चिढ़ाए जा रहे थे मुझे हंसाने के लिए। और इतना काम देख करके ना मेरा दिमाग तो ऐसे ही ख़राब हो रहा था, क्योंकि मेरे अंदर ना ज़्यादा एनर्जी थी नहीं काम करने की। और ये देखिए ये दोपहर में मैं लेके आई थी जो भी वहाँ से चढ़ाए हुआ श्रृंगार। एक श्रृंगार तो मैं पंडितानी को दान कर दी थी और एक श्रृंगार मैं अपने लिए चढ़ाई थी, जो कि इसमें सारे श्रृंगार है अपना। और इनके लिए एक बनियान थी, रुमाल मैं नहीं ली थी। ये बोल रहे थे कि रुमाल मेरे पास बहुत सारा है, बनियान ले लो बाद में भी यूज आ जाएगा। तो एक बनियान ली थी और बाकी साथ में ना वो भी रहता है, टॉवल वगैरह रहता है, लेकिन वो नहीं लेके आई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखिए जितना शक्ति है उतना भक्ति कर सकते हैं, जो रस्म है वो पूरा कर सकते हैं। बाकी मेरी ये श्रृंगार है, बाद में मैं इसे देखूंगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने कहा सबके सब पहले मैं सामान को रख दी हूँ एक साइड, उसके बाद जो है ना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और सच्ची में मैं कह रही हूँ अगर ना घर आपका उथल पुथल रहेगा ना और कितना भी आपका पेट भरा रहेगा, कितना भी आप ना एकदम सच्ची में सोच लेंगे कि मैं सो जाऊँ, नींद आपको आ रही है, फिर भी आपका ना नींद बीच बीच में खुल ही जाएगा। मेरा तो ऐसा ही होता है। अगर मैं कभी बाई चांस दिन में बर्तन ना धोई ना, मैं सोचूं चलो 1-2 घंटे बाद धो लूँ, जैसे कि 9-10 बजे तक खाना बन जाता है तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, 1-2 घंटे में धो लेंगे। मुझे नींद आ नहीं सकती, कभी भी नहीं आती है जब तक कि मैं ना बर्तन ना धो लूँ। मेरा ना ध्यान बार बार वहीं पे जाता है, किचन गंदा है, किचन गंदा है, रूम गंदा है, ऐसे ही करके। और जैसे ही मैं काम कर लेती हूँ ना 2 घंटे के बजाय 3 घंटे सो लूँ, 2.5 घंटे सो लूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और आपको थोड़ी सी भी हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बताना कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मेरे वीडियो। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।